नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। सुपौल जिले में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने आह्वान कर सुपौल जिला जाप इकाई के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के अध्यक्ष सुपौल जिला अध्यक्ष नंद कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद ने किया। भूख हड़ताल मुख्य रूप से 5 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें कहा कि सरकार बेतहाशा महंगाई के खिलाफ बाढ़ प्रभावित लोगों एवं कोरोना मृतकों को उचित मुआवजा दे, नीट परीक्षा में ओबीसी छात्रों को रिजर्वेशन बहाल करने की मांग की, सरकारी संस्थाओं जैसे एलआईसी, रेलवे जैसे संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ एवं पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को न्यायपूर्ण गिरफ्तारी एवं रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल का आयोजन किया। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए त्रिवेणीगंज के पूर्व विधायक आमला सरदार ने कहा कि आज के जुल्मी सरकार के द्वारा जो महंगाई लाई गई है, गैस की महंगाई, घड़ी परिवार की महिलाएं अच्छा खाना खाने लायक नहीं रही हैं। जब घर की गैस सिलेंडर ही महंगी हो रही हो तो घर में खाना कैसे बनेगा। एक तरफ सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास सिर्फ पूंजीपति मित्रों का कर रही है। आज आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, किस कारण को लेकर के आज आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं? आखिर क्या जो है सरकार से आप लोग का मांग? देखिए, सरकार की जो रवैया चल रही है, केंद्र और स्टेट दोनों सरकार के विरुद्ध में हम लोग 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर हम लोग जिला में बैठक रखे हैं और 48 घंटा के भूख हड़ताल पर हम लोग रहेंगे। इसलिए कि महंगाई इतना चरम सीमा पहुंच गई है कि महिलाओं की खासकर जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर में पुरुष कितना ही कमावे, महिला को घर चलाना पड़ता है। महिला अगर एक्टिव नहीं रहेगी, उसका पुरुष कुछ भी कमा कर देगा, घर में गृहिणी का चलाना पड़ता है। इसलिए कि बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो और घर का जो गृहिणी का गैस का प्रॉब्लम है, अभी डीजल पेट्रोल का जो महंगाई इतना चरम सीमा है कि गोनी बहरी सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है। कमी हम लोग में है जो इन लोगों को जिता करके आज कुर्सी दिए हैं और इसी का परिणाम है जो हम लोग भोग रहे हैं, हमारी महिला बहनें भोग रही है। हमारे सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अच्छे काम का उजागर करने के लिए, मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आज इसका उजागर किया। उस एवज में आज हमारे अध्यक्ष जी को 70 दिन हो गया होगा लमसम जो उसको बंद करके रखा हुआ है। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा करें, क्योंकि तीसरा लहर आने वाला है। अभी यूपी पहुंच चुका है और बिहार में भी पहुंचने का संभावना है कि हम लोग के बीच आएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारे जो गरीब जो मसीहा है उनको दूर करने का वो काम करेंगे, दवाई से लेकर भोजन तक और हर दुख की समस्या को वो निदान करने के लिए वही हम लोग का नेता है जो पूरे सबका दुख सुख में हमेशा काम करते हैं। इसी एवज में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं, क्योंकि सुपौल जिला में 3 मंत्री हैं। अभी बाढ़ से पीड़ित कोसी में सभी आदमी जूझ रहे हैं, ना नाव का जो नाव मिली है, ना कोई भोजन मिला है, ना कोई ना खाने का फूड पैकेट मिला है। आज हमारे अध्यक्ष भाई नंद कुमार चौधरी ने जो कहा वो सही है और आज इस सरकार के विरोध में हम लोग, महंगाई के विरोध में हम लोग भूख हड़ताल पर। अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ, शुभ नाम मेरा श्रीमती अमला देवी, पूर्व विधायक त्रिवेणीगंज, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। और देख रहे हैं आज आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम लोगों की जो लड़ाई है यह सिर्फ भूख हड़ताल ही नहीं है। आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन सरकार की जो तानाशाही रवैया है, जो निकम्मापन है, उस वजह से लाखों गरीब वंचित परिवार हर दिन भूखे रह रहे हैं। हम लोग उसी के न्याय के लिए आज भूख हड़ताल पे बैठ करके सरकार से मांग करने को आए हैं। जिस तरीके से यह डबल इंजन की सरकार जो नारा दे करके आई थी, सबका साथ सबका विकास, आज वो सबका साथ तो ले ली है, लेकिन विकास सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों का जो करने का अभियान चला रखा है, उसके खिलाफ आज हम लोग धरना पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं।
आज जिस तरीके से बेरोजगारी की मार है, जिस तरीके से कोरोना मृतकों और बाढ़ प्रभावित लोगों को सही मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, जिस तरह से देश की जो आधी आबादी है, आधी से भी अधिक आबादी जो ओबीसी वर्ग का है, उनके बच्चों को आज नीट जैसे परीक्षा में रिजर्वेशन को खत्म करके उनको डॉक्टर बनने से वंचित किया जा रहा है। आखिर यह देश में क्या चल रहा है? एक तरफ पूंजीपति जो है बड़े बड़े वो अमीर होते जा रहे हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं दिन प्रतिदिन वो घाटे में जा रही हैं। रेलवे बिक रहा है, LIC बिक रहा है और ऐसे ऐसे कई जो सरकारी संस्थान है वो आज गिरवी रखा गया है। आखिर क्यों? पप्पू यादव जी जैसे लोग जब गरीबों का, ज़रूरतमंदों का, बेसहारों का सहारा बनते हैं, उसे मदद करते हैं, उसे जान बचाने का काम करते हैं, तो इन डबल इंजन की सरकार को पेट में दर्द होती है और ज़बरदस्ती बिना केस का उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग पप्पू यादव जी की रिहाई की मांग और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की दोहरी नीति है, एक तरफ 27 ओबीसी मंत्री को शपथ ग्रहण दिलाते हैं और दूसरे तरफ उसी ओबीसी वर्ग के बच्चों को रिजर्वेशन खत्म करके मेडिकल में जाने से, डॉक्टर बनने से वंचित करने का फरमान पास करते हैं। यह दोहरी चरित्र की राजनीति देश में नहीं चलेगी। हम लोगों का सीधा मानना है, जो जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से जब अन्य वर्गों को उनका अधिकार मिला हुआ है, उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो इतनी बड़ी आबादी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? क्या एक समाज के चंद लोगों को आगे बढ़ा करके, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा करके क्या उस समाज और उस देश की भलाई हो सकती है? नहीं। अगर सबको समान रूप से आगे बढ़ने बेहतर विकास होगा, समाज का विकास होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो देश में है वो बहाल होगी। वरना जो ऊंच नीच की खाई है, जो जात पात की खाई है, अमीर गरीब की खाई है, वो इतने दिनों के बाद भी आज कम होने के बजाय बढ़ता चला गया है। आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बेरोजगारी, अशिक्षा लगातार चरम सीमा पे पहुंच गया है, इसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था गांव में है, आज वो खंडहर बना हुआ है। कहीं भूसा रखने का काम आ रहा है, तो कहीं गौठा रखने का काम आ रहा है, कहीं जानवर बांधने का काम आ रहा है। जन अधिकार पार्टी के सभी साथी लगातार गांव स्तर पे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल हो, इनकी मांग को लेकर के लड़ाई लड़ते आए हैं। हम लोग जीते भी हैं और आगे इस भूख हड़ताल के बाद इस लड़ाई को और मजबूती देंगे और पप्पू यादव जी की रिहाई के बाद इस प्रदेश में जेपी आंदोलन से भी बड़े आंदोलन की शुरुआत जन अधिकार पार्टी के लोग, युवा शक्ति के लोग, छात्र परिषद के साथी मजबूती से करने का काम करेंगे पप्पू यादव जी के नेतृत्व में। गौतम आनंद, जन अधिकार छात्र परिषद, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, वजह क्या है इसकी? हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, कड़वा तेल, गैस सिलेंडर, ये तमाम जो भी महंगाई बढ़ी हुई है, घर का बजट खराब हो गया है, बच्चे का शिक्षा ख़त्म हो गई है, इस तमाम जो चीज़ें हैं इसको रोक लगाई जाए। अभी जो जितना संस्था है सरकारी, सबको निजीकरण करते जा रहा है लगातार। अभी देखिए LIC को निजीकरण कर रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। अभी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें कोई मुआवजा नहीं, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, उसे अविलंब किया जाए। हमारे अभी जो एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है उसमें देखिए OBC आरक्षण ख़त्म कर दिया है। हमारे पूर्वजों ने OBC आरक्षण लगाया था, अम्बेडकर साहब ने संविधान का में एक प्रस्ताव रखा था। ये सारा चीज़ को ध्वस्त करके ये निरंकुश, ये हिटलर शाही की सरकार अपने मन से जो होता है वो करता है। उसको समझ नहीं है कि तुम इसी जनता के द्वारा चुने हुए हो, तुम पिछड़ा हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेके जीत जाते हो। लोगों को तुम ये एक हाईजेक करके छोड़ दिए इस देश को, बड़े बड़े उद्योगपति को तुमने सामने ला के खड़ा कर दिया। इसलिए अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं, आज 70 दिन से जेल में बंद है। क्यों भाई? जब केस है ही नहीं, केस करने वाला कह रहा है कि हम लोग बीच में कुछ बात नहीं हुई थी,
हम लोग तो भूल गए थे क्या केस है नहीं है। ये 9-9 10-10 घंटा कोरोना के नाम पर थाना में रख करके पूरे बिहार में सरकार ने केस को खुजवाया, क्योंकि सरकार का एक एमपी एम्बुलेंस को घर में छुपा के रखे हुआ था और गरीब के यहाँ जो मृत्यु होती थी वो साइकिल ब्लास्ट होता था, उसे उजागर करने का काम किया। क्या गरीबों को मदद करने का काम अपराध है? तो पप्पू यादव अपराधी है। सर ये भूख हड़ताल पर आप लोग कितने दिन तक बैठे रहेंगे? क्या बोले? भूख हड़ताल जो आप किए हैं इस पे कितने दिन तक का आप लोग का? बस आज है, कल है और 21 तारीख को 11 दिन तक 21 को हमारे अल्पसंख्यक जो अकलियत लोगों को उनका पर्व है, हम लोग उस दिन तोड़ करके ईद मनाएंगे, एक समाज सौहार्द के वातावरण पैदा करेंगे। लेकिन हमारी मांग अगर पूरा नहीं होता है तो उसके बाद तय करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन पूरे बिहार में होता रहेगा। नंद कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, सुपौल। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।